हेलो एवरीवन, वेलकम टू IXMB। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों फेज़ 2 का फाइनली रिजल्ट आउट हो चुका है। 19 नवंबर को ये एग्जामिनेशन हुआ था और आज इसका मींस का या फिर हम कहें फेज़ 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं फेज़ 2 को जो एग्जाम जिन्होंने भी क्लियर किया है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो ज़रूर था, इस बार का पेपर भी डिफिकल्ट था, और मैं ये कहूँगा कि डिफिकल्टी लेवल फेज़ 2 में हमेशा ही होता है और एक ही रियल कंपटीशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अराउंड 2800 या 3000 बच्चों ने पेपर दिया है, उन सभी के बीच में एक अच्छा कंपटीशन या सभी की प्रिपरेशन लेवल हम कह सकते हैं कि बराबर होती है। जिन स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ उन्हें बहुत बधाइयाँ, जिनका नहीं हुआ तो बहुत निराश ना हो, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि नहीं होने के पीछे बहुत कुछ रीज़न हो सकते हैं और वो आप भी कहीं ना कहीं समझते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी डेस्टिनी या हमारी लक की वजह से नहीं होता। सब कुछ अच्छा हुआ, पेपर भी अच्छा हुआ, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो खैर वो चीज़ें एक्चुअल मार्क्स के बेसिस पे आपको बाद में पता चलेंगी, बट अभी ये समझने की ज़रूरत है कि जो हुआ है वो देखने में तो या सुनने में तो डेफिनेटली अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये आपको ज़रूर समझना है कि जो भी हुआ है उसके पीछे कोई एक अच्छा कारण होगा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं मन का हो तो भला, मन का ना हो तो और भला। तो अभी मन का तो नहीं हुआ है, क्योंकि होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब इसके पीछे क्या अच्छा रीज़न है वो कुछ टाइम बाद ही आपको पता चल पाएगा। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ है, दोनों को ही ये देखना है कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है, आपको पता है कि ये फुल एंड फाइनल सिलेक्शन नहीं है, अभी भी इसके बाद इंटरव्यू है और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अभी भी डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि 1:3 का रेशियो है, फिर से डिफ़िकल्टी लेवल हाई है। जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, हमने एक बहुत पहले ये कुछ लाइंस लिखी थी हमारी फैकल्टी ने फॉर द नबार्ड स्टूडेंट्स, और मुझे लगती है कि काफ़ी अच्छी हैं, कि असफल वो है जो वो नहीं जो जीता नहीं, असफल वो है जिसने कभी प्रयास नहीं किया। आपने पूरा प्रयास किया था, आपने पूरी मेहनत की थी, तो आपको कहीं भी डिमोटिवेट नहीं होना है। तो जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनको अपने इंटरव्यू के लिए पूरी प्रिपरेशन करनी है। हमने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया है कि किन किन पॉइंट पे आपको डिस्कस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यूज हो भी चुके हैं, आप भी अपना मॉक इंटरव्यू अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, और अपना अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक नंबर की गड़बड़ से कुछ भी हो सकता है, या फिर हम कहें एक नंबर से सिलेक्शन इधर या फिर सिलेक्शन उधर भी हो सकता है। तो इसलिए हर एक पॉइंट, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, और वो मार्क कहीं से भी आपका हो सकता है। जो हम कहते हैं इंटरव्यू मेजरली 3 टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड या टेक्निकल क्वेश्चन, जिसमें कि आपसे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग कि आपको एग्रीकल्चर कितना समझ आता है, इंडिया की एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक इश्यूज़ पे आपकी समझ कितनी है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट से हैं तो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। HR से रिलेटेड है, बायोडेटा से रिलेटेड है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं टाइप, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है, या फिर जो गैप पीरियड होता है जनरली, वो हमारे लिए एक थोड़ा सा इशू बनता है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि आप 2 या 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो भी अगर UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कि अगर आपने UPSC की प्रिपरेशन की है, डेफिनेटली वो आपको सोचेंगे कि आप बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स देंगे, तो वो एक्सपेक्टेशन अपने आप हाई हो जाती है। तो वहाँ पे कैसे आंसर करना है, कैसे उसको पॉजिटिव लेना है, ये प्रिपेयर करना है। देन ऑर्गेनाइजेशन और बैंक रिलेटेड चीज़ें, नाबार्ड से रिलेटेड चीज़ें, नाबार्ड के फंक्शन, नाबार्ड की स्कीम्स, बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। अगेन, इंटरव्यू इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, हमेशा ये ध्यान रखना है। ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नॉलेज का टेस्ट तो हो चुका है, प्रीलिम्स मेंस हो चुका है, अब ये पर्सनैलिटी का है। आपको असेस किया जाएगा कि आप कैसा जो नाबार्ड के एक ऑफिसर है, वो वाली क्वालिटीज़ आपके में वो देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ओके, हमारा जो इंटरव्यू का कोर्स है उसमें हमने ये सारी ही चीज़ों पे फोकस किया है, नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड की फंक्शन स्कीम, इंटरव्यू गाइडेंस रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस को कैसे प्रिपेयर करना है, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जेस्चर, पोस्चर, सारी चीज़ें। इसके अलावा भी और सारी यहाँ पे वीडियोज़ हैं जो आपको पूरे इंटरव्यू में हेल्प करती हैं। ये हमने स्पेसिफिकली नाबार्ड के लिए बनाई है, आप इनको देख सकते हैं, कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना मॉक इंटरव्यू ज़रूर शेड्यूल कीजिए, और मॉक इंटरव्यू IXMB के साथ शेड्यूल करने में आपको ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पे जो पैनलिस्ट आपको मिलते हैं, वो सारे मेंबर्स ऑलरेडी पैनलिस्ट रह चुके हैं RBI, नाबार्ड या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो PCS लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें। आप देखेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सर है, मैनुअल मुरे सर हैं, जो XGM नाबार्ड में रह चुके हैं, और उन्होंने कई बार जो इंटरव्यू पैनल है उनको हेड किया है। सिमिलरली डॉक्टर संजीव शर्मा सर है, एक्स CGM RBI और एक्स डायरेक्टर NHP, CP जोशी सर हैं, सुशील अगड़े सर हैं। ये इनके साथ आपको, इनके द्वारा आपको मॉक इंटरव्यू की गाइडेंस मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना उसकी गाइडेंस मिलती है, तो आप इनको अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन फाइनली
मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज जिनका सिलेक्शन हुआ। जिनका नहीं हुआ है, आपको ये देखना है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ओके, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा, मन का हुआ हो तो भला, मन का ना हो तो और भला, कुछ ना कुछ ज़रूर है। बट यहाँ पे आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। बहुत ज़्यादा इसके गम में ना रहें, क्योंकि आपको भी पता है कि और भी एग्जामिनेशन है और सिर्फ एक एग्जामिनेशन हमको डिफाइन नहीं कर सकता है। थोड़ा सा हट के पीछे देखिए कि क्या फिर से इसकी प्रिपरेशन करनी है या फिर अपने डायरेक्शन चेंज करनी है। क्या आपने पूरे मन से प्रिपरेशन की थी या फिर कहीं कोई कमी रह गई थी। दोनों चीज़ों को एनालाइज कीजिए, अपने सारे ऑप्शंस देखिए और फिर डिसाइड कीजिए, फिर उस पर चलिए। मैं यही कह सकता हूँ। और इसके अलावा कोई भी किसी भी टाइप की आपको गाइडेंस, हेल्प हमारी से डिस्कस करने की ज़रूरत है तो आप कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब दिया हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट।